हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 11 फॉर द बैच जेईई 2024 जिसमें हम लोग ब्रिजिंग कर रहे हैं अभी फाउंडेशन से पहले। तो दिस इज द न्यू टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोला जाता है। देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। बेसिकली तुमको ये पता है कि अंडर रूट के अंदर 9 अगर है उसका आंसर 3 होता है, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 9 है, इसका आंसर आता है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ये बेसिक डिफरेंस है स्क्वायर्स का, इसको याद रखना। अंडर रूट के बाहर जब भी कोई निकलेगा वो पॉजिटिव निकलता है, और अगर स्क्वायर के सामने अगर कोई बैठा है तो वो प्लस माइनस लेके बैठता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो डील करते हैं रूट के अंदर माइनस से। अगर रूट के अंदर अगर -1 है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला जाता है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, और इसका आंसर होता है रूट के अंदर -1 आए। याद होगा ही, कुछ दिन पहले हमने ये किया था, जैसे इंट्रो करवाया था इसका। आज थोड़ा डिटेल में जाता है। रूट के अंदर -1 का मतलब अगर आए है, तो अगर मैंने ये लिख दिया रूट के अंदर -9, तो तुमने बोलना है सर इसका आंसर 3 आए होगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 विल बी आए एंड रूट के बाहर अगर 9 आ रहा तो वो 3 देगा। वैसे ही रूट के अंदर अगर -25 हुआ तो आंसर इज 5 आए, ठीक है। आई मतलब आयोटा, इस आई को बोला जाता है आयोटा। अब एक चीज़ है, अगर रूट के अंदर -1 का वैल्यू अगर आए है और अगर मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर करवा दूँ तो ये क्या दिख जाएगा मेरा, ये बनेगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1। और आई स्क्वायर अगर -1 है, इसको पकड़ के मैं बाकी टर्मिनोलॉजी सॉल्व कर सकता हूँ, बाकी टर्म्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखना, रूट के अंदर -1 का वैल्यू आए और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अगर मैं बात करूँ आई क्यूब की, तो आई क्यूब सॉल्व कैसे होगा फिर, ये हमने इंडाइसेस और सर्ट्स में देखा था। आई क्यूब इज नथिंग बट ये बनेगा तुम्हारा आई स्क्वायर इंटू आई। वापिस एक बार वही कि अगर आई क्यूब को मैंने ऐसे तोड़ा आई स्क्वायर इंटू आई में, और मेरे पास इसका वैल्यू है आई स्क्वायर का जो बनता है -1। देखो ये रहा तुम्हारा -1, तो -1 इंटू आई ये बन जाएगा -आई। वैसे ही अगर मुझको i⁴ सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर दो फिर i⁴ को। अब मेरे को ये की वैल्यू पता है, कौन सी आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो i⁴ अगर सॉल्व करना है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, या फिर आई स्क्वायर का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू वापस एक बार -1 इंटू -1, आंसर बन जाएगा +1। तो यही टर्मिनोलॉजी तुमको याद रखनी है कि जब भी कोई आई का अगर पावर तुमसे पूछे, तो किसी ने ये पूछा कि जनरल अगर कर देता हूँ मैं, आई के पावर में 4k, आई के पावर में 4k + 1, आई के पावर में 4k + 2 एंड आई के पावर में 4k + 3। ये क्या है, +1 +2 +3, ये रिमाइंडर्स है। आई का जो भी कोई पावर है उस पावर को तुमने 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर ही नहीं आया, रिमाइंडर कौन सा यहाँ पे 0 है, राइट, ये आया ही नहीं, इसका आंसर होता है +1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है आंसर होएगा आई, 2 आ रहा है -1, 3 अगर आ रहा है तो माइनस आई। देखना ये चीज़ होती है, इसको बोला जाता है आयोटा के पावर्स का सिंप्लीफिकेशन। एक बार ठीक से देख लो, आई का पावर जो भी कोई रहेगा, वट एवर द पावर इज, तुमको उसको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसके रिमाइंडर्स क्या आएंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। या फिर आई का पावर अगर 4 से डिवाइड किया मैंने, रिमाइंडर उसका 3 आया, तो मैं बोल दूंगा सर इसका आंसर है -आई। रिमाइंडर अगर 2 आया आंसर इज -1, रिमाइंडर अगर 1 आया आंसर इज आई, रिमाइंडर ही नहीं आया आंसर इज 1। तो अगर मैं ये बोल दूं आई के पावर में 1000, कोई बताएगा मुझको इसका आंसर क्या रहेगा, आई के पावर में 1000, एनीवन? 1, क्योंकि 1000 मल्टीपल है तुम्हारे 4 का, बिल्कुल है। ये कितना आएगा 250। तो इसका रिमाइंडर करने के बाद अगर मैंने इसको 4 से अगर डिवाइड किया 1000 को, तो रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 है तो आंसर बनता है 1, तो बन गया तुम्हारा +1। वैसे ही अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, सपोज i⁴ प्लस i⁴ प्लस i⁴ प्लस i⁴ क्या बता सकते हो मुझको इसका आंसर क्या आएगा? ट्राई करके बोलना ज़रा। आई के पावर में 17, 18, 19 एंड 20 है। टेल मी व्हाट इट इज। 0 क्यों, 0 क्यों आएगा सर? क्योंकि i +1 माइनस, सर देखो i⁴ होगा i, ओके, और i की पावर में 18 होगा -i, क्या बात है, i की पावर में 19 होगा, क्या होगा, कितना रिमाइंडर आ रहा है 19 को अगर मैंने 4 से डिवाइड मारा, कितना रिमाइंडर आता है, 3 आता है, 3 आता है मतलब माइनस आ देगा, और i⁴ है तो कंप्लीट रिमाइंडर आएगा। एक बात याद रखना, कॉन्जिक्यूटिव पावर्स, देखो अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं आई के, तो उसकी सम 0 हो जाती है। देखो ऐसी, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है एक दूसरे के। देखो
यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर आए आई के तो उनका टोटल सम हमेशा 0 रहेगा, बिकॉज एक आंसर देगा 1, दूसरा आंसर देगा -1, एक आंसर देगा i, फिर आंसर आएगा -i। अगर इनको जोड़ दो, तुम एडिशन कर दो सबकी, तो आंसर अल्टीमेटली 0 ही बनता है। तो एडिशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ i इज 0। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा, इसका आंसर अल्टीमेटली क्या बनता है 0। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है? फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है z से। इस z को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका है x प्लस आई वाई। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये तुमको 11th स्टैंडर्ड में मिलेगा। ठीक है, अब z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, जिसमें इस x को बोला जाता है rp एंड इस y को बोला जाता है ip। अभी rp ip क्या है? rp का फुल फॉर्म रियल पार्ट एंड ip का फुल फॉर्म इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो पार्ट ऑफ नंबर i के साथ है उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। अगर मैंने इसको लिख दिया 3 माइनस 2i और मैंने पूछा इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तुमने बोलना है कि सर इसका रियल पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट -2 है। ठीक है, -2i ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ओनली -2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका अगला वाला पार्ट आता है इसका कॉन्जुगेट, जो स्टार्टिंग में थे 1-2 लेक्चर में। क्या कोई बताएगा मुझको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इफ एनीवन रिमेंबर्स। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई मैंने जो लिखा, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट जो है तुम लोगों को उसकी साइन चेंज करवानी है। अगर यहाँ पे अगर प्लस आई वाई होगा, उसकी साइन चेंज करवाओ, वो माइनस आएगा। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। अब मैंने जो लिखवाया ये माइनस वाला, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। साइन चेंज करनी है, कौन सी साइन चेंज करनी है? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। और करनी भी क्यों है? बिकॉज कॉन्जुगेट निकालना है। तो क्या मैं इसको रियल पार्ट को छेड़ सकता हूं? तुम बोलना नहीं, नहीं छेड़ना है। किसको छेड़ना है? खाली इसको, इसकी साइन चेंज करवानी है। तो अगर मैंने ये लिख दिया इफ z इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 1, क्या कोई बताएगा मुझको इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस माइनस आई माइनस वाई? आई माइनस 1 बनेगा। ओके, तो याद रखना कॉन्जुगेट को लिखते हैं अपन z बार से। ये बार बन गया तुम्हारा। और z बार लिखेंगे कैसे इसको? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है तुम्हारा? -i, उसकी साइन चेंज करवाओ, वो बनेगा +i। तो आंसर बनेगा i माइनस 1। खत्म। इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दूसरी चीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की हमेशा याद रखना तुमको रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो अल्टीमेटली उनके रियल पार्ट्स को ऐड कर दो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो उनके इमेजिनरी पार्ट को सब्सट्रैक्ट करो, रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट करो एक दूसरे से। तुम रियल और इमेजिनरी को मिक्सअप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैंने बोला कि z1 है मेरा 3 + 4i और z2 है मेरा -1 + i, और ये सपोज ये z1 z2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और मुझको इनके साथ ये करना है। मैंने ऐसा कर दिया कि मेरे को z2 माइनस z1 करना है। कैसे कर दो फिर z2 माइनस z1? दूसरे में से पहला माइनस करना है, लेकिन माइनस भी किसको करना है? रियल में से रियल माइनस करो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस करो। यहाँ पे रियल कौन है तुम्हारा? -1, ये कौन है तुम्हारा? 3, तो -1 - 3 बन गया तुम्हारा -4। ठीक है, वैसे ही प्लस ये देख सकते हो, i में से मैंने 4i घटाया, i में से 4i गया तो -3i बनता है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर -3i। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन कराना। अगर यही चीज अगर मैं ये बोलता कि z2 + z1 करके दिखाओ, एडिशन करनी है मुझको इसके, कैसे करता? फिर से एक बार वही, रियल में रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो। आंसर क्या बनेगा? 3 - 1 = 2 और 4 + i = 5i। बात खत्म, हो गया, सॉल्यूशन सॉल्व। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी ने तुमसे अभी ये पूछ लिया, अपने दोस्तों को जाके बोल देना स्कूल में कि भैया मेरे को इसका आंसर बता। क्या कोई बताएगा इसका आंसर क्या आता है? क्योंकि बता सकता है इसका आंसर क्या है? अपने 3 + 8 3 + 8i, और कोई यही आएगा? 3 + 8i और कुछ आएगा? कैसे कर रहे हो? ये तो तुम्हारा नॉर्मल नंबर है, ये तो तुम्हारा नॉर्मल है, 3 तो नॉर्मल है, तो आ गया तुम्हारा +3 यहाँ पे। इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ।
रूट के अंदर 9 है, ये 3 देगा और माइनस है तो आई देगा, तो इसका आंसर बन गया तुम्हारा 3i। वैसे इसका आंसर क्या बनेगा, इसका भी आंसर क्या बनेगा 5i, तो ये भी तुम्हारा 5i। अब एडिशन कर मैंने क्या, प्लस माइनस नहीं अरे नहीं दादा, अरे नहीं दादा, मैंने क्या बोला था, अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा, उसको प्लस माइनस नहीं करते। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है तब जाके बोल दे कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर 9 है तो वहाँ से प्लस ही निकलता है, माइनस नहीं निकलता कभी भी। ठीक है, इसको याद रखना अभी। अब यहाँ से क्या बन गया 5i, यहाँ से क्या बना 3i, दोनों को जोड़ दो, 3 + 5 कितना होता है 8, तो आंसर इज 3 + 8i। बात खत्म। अगर कोई तुमसे पूछता कि मुझको इसका इसका भी कॉन्जुगेट चाहिए, इसका कॉन्जुगेट निकाल के दिखाओ। कॉन्जुगेट मतलब क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज, तो ये क्या बनेगा 3 + 8i का साइन चेंज करके क्या बनेगा 3 - 8i, तो हो गया मेरा आंसर 3 - 8i। ये को देखो हो गया, खत्म। समझा, ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गया। अब चलते हैं अपन इसके मल्टीप्लिकेशन पे। ये काम की चीज है मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए ना थोड़ा सा बेसिक्स पे जाता है। अगर तुमको ये पता है a + IB, ओ सॉरी a + b, और ये है तुम्हारा a - b, ये तो तुमको पता है ऑलरेडी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है a + b और a - b का a² - b²। तो इसका आंसर अगर a² - b² है तो इसी को ही अगर मैंने थोड़ा ऑल्टर कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसे मैंने उसको कर दिया a + IB और a - IB, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे भी बनेगा i का स्क्वायर, इधर भी i² आएगा और i² का वैल्यू -1 होता है, इसलिए माइनस ऑफ माइनस ये +1 बन जाएगा, तो आंसर बनता है a² + b²। किसी ने तुमसे ये पूछा 3 + 2i और ये है तुम्हारा 3 - 2i का मल्टीप्लीकेशन बताओ, तुमने क्या करना है a² + b²। a कौन है, ये वाला रियल पार्ट वाला, b कौन है, ये 2, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 3 + 9 बनता है तुम्हारा 13, 3 + 4 बनता है तुम्हारा 13, हो गया आंसर। ये तो सीख गए कैसे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जब मैं सॉल्व करने जा रहा था तो मैंने i² का वैल्यू -1 लिखा है। अब मैं चाहूंगा तुम लोग इसको करके दिखाओ, अगर z का वैल्यू 1 - i है एंड z2 अगर तुम्हारा 2 + 3i है, क्या तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के लिए खोल दो पूरा, नॉर्मल वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसको ओपन कर दो और आंसर बताओ जरा इसका क्या आएगा z1 .z2 का। टेल मी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस z1 .z2, करो और बताओ। ओनली 5, ओके 5 कैसे आएगा, इधर a + b a - b नहीं लगेगा, वो कभी लगता है जब a और b दोनों सेम हो, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, ब्रैकेट को खोल दो। नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, रियल और इमेजिनरी मल्टीप्लाई होंगे ऑब्वियसली, बस एडिशन नहीं होती उनकी। करके दिखाओ एक वाला, दूसरा तुम लोग कर लो, चलो कोई बात नहीं। देखो मुझको z1 - z1 × z2 करना है, तो क्या लिखूँ यहाँ पे, ये बन गया मेरा 2 + 3i, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 - i से। मल्टीप्लाई जब कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, तो आंसर क्या बना तुम्हारा 2 - 2i। और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई कर दो 3i से, ये बनेगा तुम्हारा 3i। देखो अभी ये सीन देखना, इस प्लस से ये माइनस बन गया माइनस, ठीक है, 3 × 1 बन गया 3, और वापिस से इस i से ये i इंटू आई बना i² और i² का वैल्यू बनता है -1, इसलिए ये बन गया +1, और मेरा फाइनल आंसर बन गया 5 + i। सही है, आया, कर लोगे अगला वाला फिर अभी। यस सर। ठीक है, चलो ये वाला कर देता हूँ मैं तुम लोग को फिर। z1 = 1 - i, z2 = 2 + 3i, और z3 है तुम्हारा -1 + 2i। मैं चाहता हूँ z3 - z1 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ z2 से, तो मानो अब ये करके दिखाओ, पहले सब्ट्रैक्शन करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको z2 से मल्टीप्लाई कर दो। करो तो ज़रा, गेट कंफर्टेबल विद द आयोटा, 11th का पार्ट ही है।
सर -13 -13 आगे सर लास्ट में a माइनस बी इंटू a प्लस बी ऐसा आता है। ओके हाँ ठीक है, देखते हैं। और कोई? प्रथमेश क्या आ रहा है आंसर? कोई और तो बता दो फिर, ये अकेले आंसर बोल रहा है। ओनली -13 आंसर आ रहा है। ओके, तेरा भी सेम। ओके प्रणव, आ रहा है कुछ? -13। ओके, तनिष्क का भी सेम है। ठीक है, चलता है। देखो, सबसे पहले Z3 में से Z1 घटाओ। ये रहा तुम्हारा Z3, ये रहा तुम्हारा Z1। घटाना, घटाना कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, रियल में से रियल, इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो ये -1 बन गया -2, और ये +2i प्लस i इज 3i। डॉट में Z2 का वैल्यू 2 + 3i है। अच्छा, ऐसे बोल रहे थे तुम लोग। ओके सही है, 13 आंसर इज ओके। तो ये क्या बना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर भी प्लस -2 का स्क्वायर हो या 2 का स्क्वायर हो, दोनों का आंसर 4 ही बनता है। इसका आंसर बन गया तुम्हारा 4 प्लस इस 9, इस 3 का स्क्वायर, आंसर बना 9, तो आंसर इज 13। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। और किसी कोई है जिसको नहीं आया इसका आंसर? किसी के लिए रिपीट करना है? फाइन, कोई रिस्पॉन्सेस नहीं, मतलब सबको आ रहा है। चलो, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया कि तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करनी है, सब्सट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। अब ना, जो चैप्टर की जान है, एक्चुअली द द सोल ऑफ द चैप्टर, ये होता है, इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये काम की चीज़ है। डिवाइड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कैसे करता है। अगर सपोज ये Z1/Z2 है और तुमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करना होता है। क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करना होता है, रैशनलाइज, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो अगर सपोज ये है तुम्हारा 3 - i और ये है तुम्हारा 1 + i, और बोला गया है इसको डिवीजन सॉल्व करके दिखाओ। सर 1 - ऐसे मल्टीप्लाई एग्जैक्टली, 1 - i से। अब इसका जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का, ये 1 + i है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 - i, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, लाइक ऐसा। और ऐसा कर रहे हो तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर चेक करो, ये तुमको हमेशा डिनोमिनेटर में a + i भी मिलेगा और a - i भी मिलेगा, हमेशा, एवरी टाइम। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है, तो a² + b² कितना हो रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा 2। हमेशा यही करना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करो इस 1 को, इस 3 से मल्टीप्लाई करो इस i को, तो आंसर बनेगा 3 - 3i। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस -i से, -i से 1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -i। फिर से एक बार देखना, इस प्लस से ये इस माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, और i इंटू आई बना i², जिसका वैल्यू फिर से होता है माइनस, इसलिए बन गया इधर -1। तो फाइनल आंसर इज 3 - 1 इज 2, 3i - 2i इज 4i, डिवाइड में 2 है, तो आंसर इज 1 - 2i। आया या गया? आ रहा है? सर कर लोगे? कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, एक और दे रहा हूँ, ट्राई करना गलत करने का। लेकिन वही मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ सारे बच्चों से गलत ही आंसर बताओ तुम लोग, सही नहीं बताना। Z1 है 3 - 2i, Z2 है 1 - i। मैं चाहता हूँ तुम Z1/Z2 करके दिखाओ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। Z1/Z2 आ जाएगा आंसर, इस बार आंसर आ जाएगा तुम्हारा, करो। आराम से हो जाएगा, अभी मल्टीप्लीकेशन करनी है खाली। सर 4 + i अपॉन 2। 4 + i/2, ओके, माइट बी। और कोई है जो शेयर आंसर, सेम आंसर शेयर कर रहा है?
देखो Z1/Z2 बोला गया है तो अल्टीमेटली इनका डिवीजन चाहिए, इनका ऐसा करना है मुझको। अब सॉल्व कैसे करें, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अब डिनोमिनेटर में कौन है 1 माइनस आई, उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा तुम्हारा 1 प्लस आई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 प्लस आई और डिवाइड में 1 प्लस आई कर दो। अब ये करने के बाद हमेशा डिनोमिनेटर में a माइनस आई बी और a प्लस आई बी आएगा हमेशा। तो यहाँ पे करोगे तुम लोग a² प्लस b² तो 1 प्लस 1। और न्यूमरेटर में क्या है, इस 3 से मल्टीप्लाई करो इस 1 को, 3 से मल्टीप्लाई करो इस i को, तो आंसर बनेगा 3 प्लस 3i। 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बन गया -2i। बस यहाँ पे फंबल हो सकती है, इस माइनस से ये प्लस हो गया माइनस, ठीक है, बाय डिफॉल्ट में। और फिर इस 2 से ये 1 बन गया तुम्हारा 2, लेकिन सीन इस चीज़ का है i इंटू आई, आई इंटू आई बनता है i², जिसका वैल्यू है -1, इसलिए ये +1 हो जाता है ये वाला। तो फाइनल आंसर इज 3 + 2 = 5 माइनस i/2। ये आंसर आ रहा है, तेरे कुछ अलग ही आया शायद। सर मैंने एडिशन कर किया 5, पर आपका 5 प्लस आया ना। मेरा 5 हाँ प्लस आना चाहिए, हाँ प्लस आना चाहिए, ठीक है, तेरा तो आ गया। प्लस 2 पता नहीं 4 क्या। अच्छा कोई बात नहीं, बाकियों का आया, बाकियों का कुछ आ रहा है, मेरा एक छोटा डाउट है, पूछना बेटे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 1 प्लस 1 ये 1 प्लस आई, सॉरी 1 माइनस आई 1 प्लस आई, और फोर कमांड डिटेक्शन होता है तो 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर होगा। अरे नहीं ना, तू भूल गया ना चीज़, सुन देख, अगर ये तेरा ऐसा रहा a प्लस आई बी और तेरा दूसरा ऐसा रहा a माइनस आई बी, जब तू इनको मल्टीप्लाई करेगा ना a प्लस आई बी a माइनस आई बी को, ये बनता है a² प्लस b²। मैं इमेजिनरी पार्ट को लेता हूँ, मैं आई को लेता ही नहीं हूँ क्वेश्चन में। अगर तो ये आया कहाँ से, फिर यहाँ से आया a माइनस बी और ये बना दे रहा a प्लस बी। अगर ऐसा होता प्रथमेश तो क्या लिखता तो इसको, तो बोलता कि सर इसका आंसर a² माइनस b² है, राइट। ये तो 10th का फॉर्मूला था। तो अगर मैंने इस b को अगर i कर दिया i ऐसे, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, ऐसा i² होगा ना। तो फिर जाके ये जो i² है ये वाला, इसको प्लस कराएगा हमेशा एवरी टाइम, इसलिए ये a² प्लस b² आता है हमेशा, समझा। इसलिए यहाँ पे जो था ये 1 + 1 वैसे आया। एक और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना निकालने का। देखो ये मैथ्स है, मैथ में सारे क्वेश्चन ही होते हैं, क्वेश्चन ही थ्योरी और थ्योरी क्वेश्चन है। चलो करके दिखाओ, गलत भी हो गया तो चलेगा वापस। देखो क्वेश्चन ऐसा है, अगर Z1 है 1 + 3 + i है, तो मैं चाहता हूँ तो 1/z निकाल के दिखाओ। सॉरी ये ऐसा है 3 + i है, मैं चाहता हूँ तुम ये निकाल के दिखाओ, इसका रेसिप्रोकल निकाल के दिखाओ। रेसिप्रोकल क्या आएगा इसका 1/z, मतलब 1/1 + 1/3 है। क्वेश्चन सोल्यूशन थोड़ी हुआ वो तो तूने प्रेजेंट किया। और जब भी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो क्या करने वाला है तू, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा ना, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, फिर हो गया तेरा आंसर। सर 3 माइनस आई डिवाइडेड बाय 4। 3 माइनस है डिवाइड बाय 4, ये सही है। देखो कैसे किया, अब ये 1/z है, राइट। 1/z को सॉल्व कैसे करेंगे, 1/3 + i। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट क्या है इसका 3 + i, 3 + i का कॉन्जुगेट क्या होता है 3 - i। मल्टीप्लाई कर दो फिर 3 - i से, ये 3 - i और ये भी 3 - i। अब ऐसा होने के बाद डिनोमिनेटर में हमेशा a + ib और a - ib तो आएगा ही। तो क्या बनेगा ये 3² + 1, आंसर इज 10। और ऊपर क्या बना तेरा 3 - i, हो गया आंसर। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 3/10 माइनस i/10, ये भी चल जाएगा। आ रहा है या जा रहा है, अभी भी रेंज आ रही है जा रही है, आ रहा है अभी, ओके ठीक है। तनिष्क का सिम है, प्रणव आ रहा है या जा रहा है तेरा, फर्स्ट डे है तेरा इसलिए। अब ये वाला क्या, देख ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना होता है हम लोग कैसे करते हैं इसको, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, राइट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है 3 + i का, ये बन जाता है 3 - i, ये बन गया तेरा 3 - i। तो डिनोमिनेटर में तो देखेगा ये a + ib और ये -ib है, और जब भी a + ib और a - ib आएगा तो क्या करने वाला है a² + b²। तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 1 है, 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, आंसर इज 10। और न्यूमरेटर की अगर बात करें अपन 3 - i आ गया, खत्म, इसलिए मैंने डिवाइड किया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है ऐसा, इसको अगर ऐसे लिखते हैं x + iy, तो आज का एक और नया पॉइंट सीखेंगे अपन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस।
मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखते हैं आर से या फिर मॉड ऑफ जेड से। और जब भी ऐसा लिखना है इसका मतलब ये होता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मतलब कैसे? अगर मैंने ये लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर z है तुम्हारा 3 - 2i, अगर इसका तुमको मॉड्यूलस निकालना है तो कैसे निकालोगे? मॉड्यूलस z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है इसमें? रियल पार्ट कौन है? 3। इसके साथ आई नहीं है, वो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आई लग के आया है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस 3 का स्क्वायर बन गया 9 और -2 का स्क्वायर बन गया 4। तो आंसर इज 9 + 4, जो बनता है √30। आया? इसको बोलते हैं मॉड्यूलस निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर मैंने बोला कि भैया मॉड ऑफ z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अगर z है तुम्हारा 3 - 4i, बोल सकते हो क्या होएगा फिर? मॉड्यूलस ऑफ z निकालना है तो अगर ये 3 - 4i है तो इसका मॉड्यूलस क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 ऑब्वियसली आंसर इज 5। हाँ आंसर इज 5 या ±5, 5 या ±5, ओनली 5। तो मॉड्यूलस कभी निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब z1 है तुम्हारा 3 - i, z2 है तुम्हारा 2 + 3i एंड z3 है तुम्हारा 1 + 2i। मैं चाहता हूँ कि z3 - z1 प्लस z2 का मॉड निकाल के दिखाओ तो करके इसको कैसे सॉल्व करोगे फिर? अगर z1 है तुम्हारा 3 - i, z2 है तुम्हारा 2 + 3i एंड z3 है 1 + 2i, तो मैं चाहता हूं तुम इसको z3 - z1 + z2 इसका मॉड निकाल के दिखाओ। करो और बताओ जरा क्या करेंगे इसको। सर 4। √6 या 4? ओके, दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं। ठीक है, अब z3 में से z1 घटाओ सबसे पहले तो। ये रहा तुम्हारा z3, ये रहा तुम्हारा z1, घटा दो इनको। इनमें से 1 - 3 बन गया -2। उसके बाद 2i माइनस ऑफ माइनस इज +3i। ये रहा तुम्हारा z2 - z3 - z1। अब इसमें जोड़ना है तुमको z2 को, जो है तुम्हारा 2 + 3i। अब इससे होगा क्या? 2 2 गॉट कैंसिल, 3 और 3 बन जाएगा तुम्हारा 6i। अब ये 6i अगर है, इसका मॉडुलस कैसे बनाओगे? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर। क्या इसमें कोई रियल पार्ट दिख रहा है? क्या कोई रियल पार्ट है? बिल्कुल नहीं। तो 0 का स्क्वायर इज 0, तो अंडर रूट में क्या बनेगा फिर? 0 + 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर इज 6 ओनली। इसको बोलते हैं मॉडुलस निकालना। तो आज के लेक्चर हमने यही सीखा कि एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, और लास्ट में डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस वाज लेक्चर नंबर 11।